नमस्कार बच्चों, एक्सीलेंस एक्सप्लोर में आपका स्वागत है। बच्चों आज हम चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। चैप्टर क्लास 9 का चैप्टर कौन सा है बच्चों? 4 है। और 4 में कौन सी एक्सरसाइज है बच्चों? 4.2। तो बच्चों बात करेंगे क्लास 9 के चैप्टर 4 में एक्सरसाइज कौन सी है बच्चों? 4.2। कल मैंने बताया था बच्चों, अगर तुम्हारे पास 3x + 4y = 5 आता है तो बच्चों इसके अंदर क्या होता है? इसके अंदर आपको देखा जाएगा कि बच्चों ये रेखिक समीकरण है। कौन सा समीकरण है बच्चों? ये रेखिक समीकरण है। बच्चों आपको पता कैसे चला कि ये रेखिक समीकरण है? क्योंकि बच्चों इसके अंदर मैक्सिमम पावर कितनी है बच्चों? 1 है। इसलिए इसको कौन सा समीकरण कहते हैं बच्चों? रेखिक समीकरण कहते हैं। और बच्चों इसके अंदर कितने वेरिएबल हैं? 2 वेरिएबल है। कितने चर है बच्चों? यहाँ पे 2 चर हैं। तो बच्चों यहाँ पे हमने देख लिया था, अगर इक्वेशन ऐसे आती है बच्चों 3x² + 4x + 6 = 0, तो इसे बच्चों हम क्या कहते हैं? द्विघात समीकरण। कौन सा समीकरण बच्चों? द्विघात समीकरण। आपको इसमें पता चल गया होगा बच्चों, यहाँ पे मैक्सिमम पावर कितनी है बच्चों? यहाँ पे मैक्सिमम पावर कितनी है? 2 है। तो यहाँ पे जो मैक्सिमम पावर 2 है तो ये बताना है कि कौन सा समीकरण है बच्चों? यहाँ पे द्विघात समीकरण है। अगर बच्चों तुम्हारे पास x की पावर मैक्सिमम कितनी आती है? 3 आती है, तो आप इसको क्या बोलेंगे बच्चों? त्रिघात समीकरण। कौन सा समीकरण बच्चों? इसे कहेंगे हम लोग कौन सा समीकरण? त्रिघात समीकरण कहते हैं। तो बच्चों आज हम लोग चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। कौन सा स्टार्ट कर रखे हैं हमने बच्चों? रेखिक समीकरण। कौन सा समीकरण? रेखिक समीकरण, जिसमें मैक्सिमम पावर कितनी आएगी बच्चों? 1 आएगी। और चर कितने हैं बच्चों? यहाँ पे 2 चर हैं, एक x है और एक कौन सा है बच्चों? y चर है। तो बच्चों आज यहाँ से स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 4.2 से। और बच्चों 4.2 में हम बात करेंगे किसकी? क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की। इसमें आपको बता रखा है कि y = 3x + 2, इसके कितने सॉल्यूशन निकाल सकते हैं? तो बच्चों आप इसके कितने भी सॉल्यूशन निकाल सकते हो। कैसे? आप चाहो तो यहाँ पे x = 0 रखो। अगर यहाँ पे इस इक्वेशन में अगर आप x = 0 रखोगे तो x के लिए क्या रखना पड़ेगा बच्चों? यहाँ पे 0 रखना पड़ेगा। प्लस में क्या है बच्चों? यहाँ पे 2 है। अगर मैं 0 को 3 से मल्टीप्लाई करूंगा बच्चों तो क्या आएगा? यहाँ पे 0 आएगा। और प्लस में आगे क्या आएगा बच्चों? 2 आएगा। और 0 + 2 कितना आएगा बच्चों? यहाँ पे 2 आ जाएगा। तो इसको आप बच्चों अगर ग्राफ या रिप्रेजेंटेटिव करना हो तो इसको आप टेबल या बॉक्स में ऐसा बना लेना। और यहाँ पे क्या है बच्चों? x की वैल्यू रखना और यहाँ पे किसकी वैल्यू रखना? y की वैल्यू रखना। आपने जब x की वैल्यू 0 रखी तब y की वैल्यू कितनी आई बच्चों? यहाँ पे 2 आई है। तो ऐसे ही और निकाल सकते हैं बच्चों हम लोग। ये तो इसका पहला सॉल्यूशन निकला। अगर हम चाहें तो x बराबर यहाँ पे क्या रख सकते हैं? 1 रख सकते हैं। कहाँ पे बच्चों? इस इक्वेशन में। तो y = क्या है? 3 की जगह 3, x की जगह क्या रखेंगे बच्चों? 1 और प्लस में क्या है यहाँ पे 2। अब आप आगे देखेंगे कि 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? 3 बन गया। 3 + 2 = कितना आ रहा है बच्चों? 5 आ रहा है। तो जब आपने x की वैल्यू 1 रखी तो y की वैल्यू कितनी आ रही है बच्चों? यहाँ पे 5 आ रही है। सबसे पहले हमने x बराबर क्या रखा था? 0। तो y की वैल्यू कितनी आ रही थी? 2 आ रही थी। x की वैल्यू 1 रखा तो y की वैल्यू कितनी आ रही है? 5 आ रही है। अब क्या करोगे? x = क्या रखेंगे? 2 रखेंगे इस इक्वेशन में। तो y = क्या है बच्चों? इक्वेशन क्या था हमारे पास? y = 3x + 2 था। y की जगह y, 3 की जगह 3 और x की जगह यहाँ वैल्यू क्या पुट करेंगे? 2 रखेंगे। और 3 2 जा कितना होता है? 6 + 2 = कितना आएगा बच्चों? यहाँ पे 8 आएगा। इसका मतलब आपने x की वैल्यू जब 2 रखी थी तो y की वैल्यू कितनी आई बच्चों? यहाँ पे 8 आई है। तो यहाँ पे अगर आपको इसका सॉल्यूशन निकालना हो तो इसके बहुत सारे मैनी सॉल्यूशन निकलेंगे। क्या निकलेंगे बच्चों? मैनी सॉल्यूशन निकलेंगे। इसका मतलब इसके बहुत सारे हल निकाल सकते हैं। तो ये बच्चों क्वेश्चन नंबर कौन सा था हमारा? फर्स्ट क्वेश्चन था। अब बच्चों सेकंड क्वेश्चन में बात करते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है बच्चों? 2x + y = 7। तो इसको मिटा लेते हैं बच्चों। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन आया हमारे पास 2x + y = 7। इसके लिए आपको क्या निकालना है बच्चों? सॉल्यूशन निकालने हैं। सबसे पहले मैंने बताया था कि आप यहाँ पे x बराबर क्या रखो बच्चों? 0 रखो। सिंपली क्या सर y बराबर भी 0 रख सकते हैं? आप y बराबर भी 0 भी रख सकते हैं। तो यहाँ पे 2 की जगह 2, x
की जगह क्या रखा बच्चों हमने 0, प्लस की जगह प्लस, y की जगह y इक्वल टू में कितना लिख दिया बच्चों हमने 7 रख दिया। 2 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा बच्चों 0 आएगा, प्लस की जगह प्लस, y की जगह y इक्वल टू 7 की जगह 7। तो y इक्वल टू कितना है बच्चों 7 वैल्यू आई है, सेम टू सेम जैसा हमने बॉक्स बनाया था। सामने वाले को पता चल जाना चाहिए कि हमने इतनी वैल्यू निकाल दी, और भी आगे वैल्यू निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे बच्चों हमने जो x की वैल्यू कितना रखा था 0 रखा था, और y की वैल्यू कितनी आई बच्चों यहाँ पे y की वैल्यू कितनी आई यहाँ पे 7 वैल्यू आई है। यहाँ पे आप रख सकते हो। अगर आपको यहाँ पे x 1 रखना है तो यहाँ पे बच्चों 2 की जगह 2, x की जगह 1, प्लस की जगह प्लस, y क्या रखना है 7 रखना है। 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 प्लस y कितना आएगा बच्चों 7 आएगा। अब y के साथ बच्चों आप देखेंगे तो 2 किस में है, ये किस में है प्लस में, तो उधर जाके किस में होगा बच्चों माइनस में होगा। तो y 7 माइनस 2, y की वैल्यू कितनी आएगी बच्चों 5 आएगी। इसका मतलब क्या हुआ बच्चों, जब आपने x की वैल्यू 1 रखी तो y की वैल्यू कितनी आ रही है बच्चों यहाँ पे 5 आ रही है, 5 आ रही है। अगर बच्चों अब x बराबर आप क्या रखना चाहते हो 2 रखना चाहते हो, तो यहाँ पे बच्चों 2 की जगह 2, x की जगह 2, प्लस की जगह प्लस, y क्या रखेंगे 7 रखेंगे। जब 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 4 प्लस y कितना आ रहा है बच्चों 7 आ रहा है। तो अगर y की वैल्यू निकालेंगे तो 7 माइनस 4, ये प्लस का 4 उधर जाएगा तो बच्चों कितना हो जाएगा 3, ये प्लस का 4 उधर जाएगा तो माइनस का 4 हो जाएगा, और y 7 माइनस 4 कितना आएगा बच्चों 3 वैल्यू आएगी। तो x की वैल्यू आपने कितनी रखी है 2, तब y की वैल्यू कितनी आ रही है 3। ऐसे क्वेश्चन को आप आसानी से कर सकते हैं बच्चों। जब भी अगर आपके पास ऐसे क्वेश्चन आते हैं जिसका ऐसा पूछे इसके कितने सॉल्यूशन निकलते हैं, तो वहां पे आप या x की वैल्यू 0 मान सकते हो या y की वैल्यू 0 मान सकते हो, किसी की वैल्यू मान लो और इसके रिगार्डिंग y की वैल्यू निकाल देना। अगर x बराबर कुछ रखते हो तो y की वैल्यू निकाल देना, और y बराबर कुछ रखते हो तो x बराबर निकाल देना। इसके सॉल्यूशन आप आसानी से निकाल सकते हैं। अब बच्चों अगला क्वेश्चन है 4.2 का, उसमें आपको क्या करना है, आपको बताना है और उसमें k की वैल्यू निकालनी है बच्चों। किसकी वैल्यू निकालनी है उसके अंदर k की वैल्यू निकालनी है। आपके पास क्वेश्चन क्या है बच्चों, क्वेश्चन में लिखा है कि 2x 3y क्या रखा है यहाँ पे k रखा है, और बच्चों यहाँ पे बुक में x यहाँ पे कितना दे रखा है बच्चों 2 दे रखा है, और y कितना दे रखा है बच्चों 1 दे रखा है, और 2x 3y कितना k की वैल्यू निकालनी है। अगर बच्चों आपके पास ऐसा क्वेश्चन आगे आता है तो आपको गिवन होगा क्या x की वैल्यू और y की वैल्यू, तो आप सिंपली 2 की जगह 2, इसका मतलब बीच में कोई साइन नहीं है, इसका मतलब क्या होता है बच्चों मल्टीप्लाई। आप ब्रैकेट लगा के यूज कर सकते हैं जब भी वैल्यू पुट करेंगे। तो ब्रैकेट में क्या रखा बच्चों आपने 2 रखा, प्लस की जगह क्या रखा बच्चों प्लस रखा, 3 की जगह 3 रखा, y की जगह आपने क्या रखा 1 रखा, इक्वल टू क्या आता है बच्चों k। आपने कुछ भी नहीं किया, आपने सिंपली क्या किया है x और y की वैल्यू पुट की है। यहाँ पे देखोगे तो x बराबर कितना था 2 रख दिया, 2 की जगह 2 रख दिया, प्लस की जगह प्लस रख दिया, 3 की जगह 3 रख दिया, और y की जगह यहाँ पे क्या पुट कर दिया आपने 1 पुट कर दिया, जो कि आपको गिवन होगा। अब आप देखेंगे 2 जब कितना होता है बच्चों 4। ब्रैकेट का मतलब हमेशा ध्यान रखना क्या होता है बच्चों मल्टीप्लाई होता है। तो 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो कितना है बच्चों 4 आया, प्लस को प्लस से मल्टीप्लाई किया तो कितना आया प्लस का 4 आएगा, 3 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो कितना है 3, प्लस को प्लस से किया तो प्लस, और बराबर में क्या रख दिया बच्चों मैंने k रख दिया। 4 और 3 कितने होते हैं बच्चों 7, तो k की वैल्यू कितनी आई बच्चों यहाँ पे आंसर कितना आएगा बच्चों, इसकी वैल्यू कितनी आई है 7 वैल्यू आई है। अब ऐसा ही अगर एक टाइप का डिफरेंट टाइप का भी क्वेश्चन आ सकता है, लेकिन वो भी क्या रहेगा बच्चों आसान रहेगा। जैसे बच्चों यहाँ पे 2kx 6y 8 है, और इसने बोल दिया कि x 2 रखो और y क्या रखो 2 रखो, तो इसका आंसर क्या आएगा। और यहाँ पे भी किसकी वैल्यू निकालनी है बच्चों, आपको k की वैल्यू निकालनी है। तो बच्चों आपको यहाँ पे 2 की जगह 2 रखना है, k की जगह k रखना है, x की जगह क्या रखोगे 2, जो कि आपको क्या होगा गिवन होगा, दिया जाएगा। माइनस की जगह माइनस,
6 की जगह 6 रखना है बच्चों आपको, और y की जगह क्या रखोगे आप, यहाँ पे 2 रखोगे, बराबर की जगह बराबर, 8 की जगह 8। इसमें बताओ क्या किया, कुछ नहीं करना पड़ा, आपने क्या किया, 2 की जगह 2, a की जगह 1, x की जगह सिंपल 2 रखा है, राइट, माइनस की जगह माइनस रखा है, 6 की जगह 6 रखा है, y की जगह आपने यहाँ पे क्या रखा है, 2 रखा है, सिंपली इक्वल टू जगह इक्वल टू, 8 की जगह 8, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखोगे आप उसको मल्टीप्लाई जब करते हो बच्चों, 2 2 जा 4k, 2 2 जा 4 और k से मल्टीप्लाई करने से जाएगा 4k, और 6 को 2 से करोगे तो कितना आएगा 12, प्लस माइनस क्या होगा माइनस, इक्वल टू कितना आएगा, तो यहाँ पे 8 आएगा, आसानी से कर दिया। दोबारा देखो, अगर इधर थोड़ा सा देखो बच्चों, अगर आपको 2 को और अगर आपको x को और अगर आपको 3 से मल्टीप्लाई करना है तो 2 को x से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा बच्चों, 2x आएगा, और 2x को 3 से करोगे तो कितना आएगा बच्चों, 6x आएगा। या तो आप ऐसा कर लीजिए, अगर ऐसा समझ में नहीं आ रहा तो बच्चों नंबर को पहले मल्टीप्लाई करो, साथ में क्या सिखा दो, अल्फाबेट x सिखा दिया, तो 3 2 6 into x इक्वल टू 6x, आसान है बच्चों। अब यहाँ पे मैंने ऐसे किया है, 2 को 2 से किया तो 4, साथ में क्या चिपका दिया k, यानी कि 4k। आगे देखोगे बच्चों 6 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आया, 12 आया, इक्वल टू कितना है बच्चों, 8 है। अब ये जो नंबर है ना बच्चों, ये नंबर के पास आएगा और ये 4k ऐसे रहेगा, 8 का 8 उधर जाके किसका हो जाएगा बच्चों, प्लस का 12। ये देखना जरूरी है बच्चों, यहाँ पे जो माइनस का 12 है उधर जाके किसका हो जाएगा, प्लस का 12 हो जाएगा। 4 के इक्वल टू कितना आता है बच्चों, 20 आ चुका है। अगर a की वैल्यू निकालेंगे तो k के साथ जो 4 है वो किसमें है बच्चों, मल्टीप्लाई में है, उधर जाके किसमें हो जाएगा बच्चों, डिवाइड में, तो 20/4 इक्वल टू कितना आंसर आएगा, यहाँ पे 5 आंसर आ जाएगा। तो ऐसे टाइप के बहुत सारे क्वेश्चन आ सकते हैं, लेकिन सारे क्वेश्चन क्या है बच्चों, आसान है। आप आराम से x की और y की वैल्यू पुट करिएगा और उससे किसकी वैल्यू निकल जाएगी बच्चों, आपकी k की वैल्यू निकल जाएगी। क्लियर है बच्चों, अब आगे देखते हैं, ठीक है।